कभी कभी समय इतना इंतजार करवाता है कि उम्मीद ही थक जाए। कहानी है पंजाब के किरतपुर साहिब की, जहां एक पत्नी को 26 सालों का इंतजार का फल जीवन भर के आंसू के रूप में मिला है। ये महिला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है सीता देवी। सीता देवी के पति 26 साल पहले शादी अटेंड करने के लिए घर से निकले थे और फिर कभी आए ही नहीं, और 26 साल बाद लौटे तो फिर से मुलाकात होने की एक आखिरी उम्मीद का बांध भी टूट गया। सीता देवी बताती हैं कि इनके पति मुनीलाल गांव के कुछ लोगों के साथ शादी अटेंड करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी गाड़ी सीधा नहर में जा गिरी। लेकिन घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। रात हुई और जब मुनीलाल घर नहीं लौटे तो परिवार को चिंता होने लगी। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। पूरी रात बीत गई और सुबह परिवार को खबर मिली कि मुनीलाल की वैन नहर में गिर चुकी है। परिवार लगभग 3 महीने नहर से वैन को खोजने और मुनीलाल को ढूंढने की कोशिश करता रहा। इस काम में उनका बहुत पैसा लगा, लेकिन आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से एक समय के बाद उन्होंने मुनीलाल को खोजना बंद कर दिया। सीता देवी का कहना है कि एक समय के बाद पूरे परिवार ने मुनीलाल के वापस घर आने की उम्मीद तक छोड़ दी। समय बीतता गया और मुनीलाल की यादें धुंधली होने लगी, लेकिन एक पत्नी अभी भी अपने पति के लिए अरदास करती रही। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। घर वाला था जी मेरा, इधर नाम मुनीलाल था जी ना। हाँ जी। कितने जा रहे थे, कौन कितने बंदे थे ते कदों हुए थे हादसा ਇਹਦਾ? ये 4 बंदे थे जी, वैन से जा रहे थे जी। प्रोग्राम था उठा, ब्याह थे जा रहे थे। मतलब फिर ये भी मेरे घर वाले भी नाल चले हुए थे, इन्होंने भी था नाल प्रोग्राम। जाते जाते जी गड्डी फिर नहर च डुब गई जी, जाके गिर गई नहर च। ते सानू रात नूं तां पता नहीं जी लग्या हैगा, असीं देखते रहे, बच्चे भी निके निके ते मैं बाहर जा नहीं सकदी थी। सियाणे देखते रहे बाहर जाके, दुकान देखी बंद थी। जानी सवेर नूं फिर जी रौला पै गया पिंड च भी ये नहर च गड्डी डिग गई। सवेर नूं सानू पता लग्या जी। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ बथेरी करी जी भाल तो असी बहुत करी जी। अज तो लगातार जी 1 महीने तो लगातार डबोली आते रहे, 3 महीने तिकर मतलब असी भाल करी जी। इन्हां दी भाल जाके जनवरी महीने खत्म हुई जी। जद हम तो हत्था पैरों के भी छाले पै गए, हत्था ते खिच खिच के रस्सा, हथ पैर विंगे होण लग पे ठंड करके। फिर तां करके जी भाल बंद हुई। फिर अखीर नूं पैसा भी कोल मुक गया जी, दुकान ती अड्डे पर वो भी लग गई साडी। साडा मेरा सियाणा था मेरा सोहरा बजुर्ग, वो भी बेचारा माड़ी मोटा दुकान पर ही करते थे काम, जो कोई पैसा धेला लग लिया जी। फिर जब जब ही नंग हो गए जी फिर छड़ दिता काम, फिर नहीं सी करी। हुण ये 26 साल बाद जी फिर साडा फुटका कमलप्रीत ने बेचारे असीं ओहदा बहुत धन्नवाद करदे बेचारे जी ने सानू टोल के दित्ती गड्डी। साडा फिर इन्ने चिर ते गया वा, साडे विच आ गया। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ 4 ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਤ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਆਸਤੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਢੋਬਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣੀ 11। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭੋਗ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ अपना उस टाइम करके उन्होंने शांत की दुआ मांगे। परिवार की माली हालत दिन भर दिन खराब हो रही थी, लेकिन मुनीलाल को खोजने के लिए उनके पिता ने अपनी आखिरी पाई तक लगा दी। अपनी जमीन, चलता कारोबार सब बेच दिया गया, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चला। जब ये हादसा हुआ उस समय मुनीलाल के बच्चे बहुत छोटे थे, शायद ही उन्हें अपने पिता का चेहरा अच्छे से याद हो। मुनीलाल के बेटे का कहना है कि करीब लाखों रुपए खर्च करके हरिद्वार और देहरादून से गोताखोरों की टीमों को बुलाया गया, जिन्होंने नहर में कई किलोमीटर तक खोजबीन की, लेकिन ना तो वैन मिली और ना ही लापता लोगों का कोई सुराग। लेकिन अचानक 26 साल बाद गांव में किसी ने खबर की कि भाखड़ा नहर से एक वैन मिली है। परिवार का दिल फिर से बैठ गया, लेकिन मन ही मन वो जानते थे कि कोई अच्छी खबर अब उनका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। 2000 जो है 10-19 तक करी, 10-19 2000 26 साल हो गई। ठीक है जी।
फिर जो मेरे दादाजी थे वो भी मेरे मामे जी होनी हो गए, इन्हीं 1.5-2 महीने छाण करी बहुत ही। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਫਲੈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬੋਲੀਏ ਅੱਗੇ ਦੇ ਛਾਂਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਇਸ ਕਰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ थी जी, छत छुत सब कुछ थी ऊपर। ठीक है जी। जब ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ ਵੀ थी, ਜੋ ਕਰਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? 4 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਤੇ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੇ ਜੀ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇੰਨੀ, ਜੋ 26 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਜੀ। ठीक है। बाकी पिंडां ने कोई साथ नहीं छड्डिया जी। साथ ज़्यादा पैसे पूरे सब मुकले जी। फिर दादे जी ने मेरे नाल आखिरी विच परने बिछाता जी पैसों वास्ते। फिर 3-4 दिन 5 दिन वो परने के सहारे ही टाइम कढ़िया जी। जिन्ना पैसा इकट्ठा हुंदा था उस हिसाब नाल बंदे आ जांदे थे जी। इलाके के मशहूर गोताखोर कमलप्रीत सैनी को ये वैन नहर की गहराई में दिखी, जिसके बाद पुलिस की देखरेख में स्थानीय लोगों की मदद से वैन को नहर से बाहर निकाला गया। नहर से निकली पुरानी वैन में कपड़े और उससे चिपकी कुछ हड्डियां मिली। और फिर वो हुआ जो परिवार कभी सुनना या देखना नहीं चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि हड्डियां मुनीलाल की ही थी। परिवार और सीता देवी ने हौसला बांधा और मुनीलाल का पूरी विधि विधान से अंतिम क्रिया कर दी गई। लेकिन इस घटना ने सीता देवी के अटूट हौसले को दिखाया है, जिसे TV9 पंजाब सलाम करता है। परिवार भले ही तंगी से जूझा हो, लेकिन सीता देवी ने अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से किया। पिता की कमी तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सीता देवी अपने बच्चों के लिए टूटी नहीं और उनको उनके पैरों पर खड़ा किया।